आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एंथर के बारे में। नाउ इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले बात होता है एंजियोस्पर्म की। दे आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म। नाउ फ्लावर्स आर अ काइंड ऑफ ऑर्गन जो कि स्पेशलाइज्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। दे आर नथिंग बट द शूट एपिसेस जो कि स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली चेंज होता है ड्यू टू द हार्मोन एक्शन। अ टिपिकल फ्लावर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म contains thalamus, then sepals, then petals, then stamen, and lastly carpel. Carpel and stamen are known as essential floral organs as they are the key players in sexual reproduction. On the other hand, petal and sepal इनका काम होता है carriers को यानी insect, birds इनको attract करना so that they facilitate the sexual reproduction. So they are known as accessory or non-essential floral organs. A typical carpel or female reproductive organ consisting of three parts: stigma, style, and ovary. On the other hand, the male reproductive organ or stamen consisting of two parts: anther and filament. So in that way, stamen is relatively more simple than the carpel. Now the simple thing first. So बात करते हैं स्टीमेन के बारे में। So what is stamen? Stamen is the male reproductive organ of a flower. It consisting of two parts, filament and anther. Now the filament is the long slender-like structure जिसका एक end attached होता है thalamus and petal के साथ, and दूसरे end में एक knob-like structure होता है जिसे कहा जाता है anther, which is the fertile part of stamen because यहीं पे pollen grain generate होता है। Anther is consisting of two lobes. अगर एंथर को हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, then it looks like tetragonal oblong. Ideal tetragonal नहीं, tetragonal oblong. उसके साथ साथ we know it is bilobed. अपन क्रॉस सेक्शन हमें क्लियरली दिखाई देता है कि each lobe is consisting of two chambers or theca and hence it is known as डाइथिकस। अब ये चेम्बर्स खाली नहीं होते हैं, इनमें होता है लॉन्ग सिलिंड्रिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्लूरल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इज सिंगुलर। नाउ दिस माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखने में होता है। इन दिस वे एक बाइलोब्ड एंथर में इन टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है and hence it is known as tetrasporangiate. माइक्रोस्पोरेंजिया को क्लोजली समझने के लिए अगर हम इसके एक थिन सेक्शन लेते हैं तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस थिन सेक्शन से हमें कुछ पॉइंट्स समझ में आता है। नंबर 1, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के चारों कॉर्नर्स में होते हैं। नंबर 2, किसी भी एक लोब में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है वो आपस में सेपरेट होता है। कैसे? एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ शैलो ग्रुप which is known as stomium, and internally by means of parenchymatous tissue which is known as connective. Number 3, एंथर की जो 2 लोब्स होते हैं ये एंथर की फ्रंट एंड में यानी एंटीरियर रीजन में एक डीप ग्रुप के थ्रू सेपरेट रहता है। दैट मीन्स एक्सटर्नली एंथर में 2 ग्रुप्स होते हैं, वन इज स्टोमियम, अनदर वन इज दिस लॉन्जिट्यूडिनल डीप ग्रुप। नंबर 4, पेरेन्काइमस टिश्यू यानी कनेक्टिव में हमें एक वास्कुलर स्टैंड दिखने को मिलता है जिसका पर्पस है एंथर में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब हम फोकस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि दीज आर द सिलिंड्रिकल पोलन सैक्स जो कि क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखने में होता है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज आउटर वॉल and the second one is the central homogeneous tissue which is known as sporogenous tissue. Outer wall is consisting of 4 layers. From outside it is epidermis, endothecium, middle layers and then tapetum. इनमें से फर्स्ट 3 यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स पोलन मदर सेल को प्रोटेक्ट करता है, बट tapetum has several functions. For example, it involves
in the nourishment of microspore mother cell. At the same time, it involved in exine formation, pollen kit formation, indole acetic acid production. It is also involved in pollen recognition and compatibility, and ये एक particular type of enzyme produce करता है which is known as callase, जिसका काम होता है कि पोलन टेट्राड के चारों तरफ जो कैलोस का वॉल है इसको ब्रेक डाउन करना। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्ट टिप्स।